ये मेरी इंग्लिश की दूसरी मेरी इंग्लिश की वर्कशीट है, नंबर 8 है क्लास 8 की। तो ये आप ये डिटेल्स जो आएंगी ये है, ये आप भर लीजिएगा। आपका जो नाम है और आपके जो क्लास टीचर का नाम है, क्लास 8 की है। तो इसमें पार्ट 3 ऑफ लेसन सुनामी कंटिन्यूड, पार्ट मतलब लेसन्स जो सुनामी है चैप्टर, उसका पार्ट 3 दे रखा है। इन वर्कशीट 7 यू रीड दैट द बिहेवियर ऑफ एनिमल। वर्कशीट 7 में आपने एनिमल का जो व्यवहार बिहेवियर जो होता है वो पढ़ा था। डॉग, बर्ड, एलिफेंट, फ्लैमिंगोज, जिसमें ये सब थे। तो अब पढ़ेंगे एनिमल कैन डू अमेजिंग थिंग। एनिमल बहुत सारी अमेजिंग थिंग कर सकते हैं, पता है आप। टास्क ये आया है इसका, फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ऑफ फॉलोइंग क्रिएचर्स वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। हमें इसमें से एक कम से कम एटलीस्ट एक अमेजिंग फैक्ट ढूंढना है अबाउट ईच ऑफ द क्रिएचर्स। ये जितने भी दे रखे हैं उनका दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल है, हनी बी कैन रिमेम्बर फैमिली ऑफ फ्लावर। तो ये सेकंड वाला जो है अवेल वाला, इसका ये होगा अवेल कैन weigh as much मैं आपको बोल देती हूँ, एक्चुअली यहाँ थोड़ा वैसा रहेगा। अ वेल कैन CAN कैन WEIGH वे, ASS MUCH मच, ASS FO सो, ELEPHANTS एलिफेंट्स। तो इसका पूरा है अ वेल कैन वे एज मच एज सो एलिफेंट्स। अब तो हम सेकेंड वाला कर रहे हैं। एन आंट कैन CAN कैन LIFT लिफ्ट 2WENTY 20 TIMES टाइम्स ITS इट्स OWN own BODY body WEIGH weight. An ant can lift 20 times its own body weight. The third है a cat SPENDS spends 70% OF of ITS its LIFE life WHILE while SLEEPING sleeping. A cat spends 70% of its life while sleeping. जो अपनी, अब मैं इसका हिंदी बता दूँ, अ वेल कैन वे एज मच एज सो एलिफेंट्स। उस अ वेल की जो वो होती है, पीछे की जो पूंछ होती है, उसका वेट मच एज 30 वो एलिफेंट से 30 गुना ज़्यादा होता है। और जो आंट होती है कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ऑन बॉडी वेट, वो 20 बार अपनी बॉडी का वेट उठा सकती है लगातार, वो भी। अब ये कैट का पढ़ते हैं। अ कैट स्पेंड 70% ऑफ इट्स लाइफ वाइल स्लीपिंग। जो कैट होती है वो 70% अपनी लाइफ का पार्ट सोने में ही बिता देती है ना अमेजिंग। जो चलिए हम टास्क बी के तरफ चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, टास्क भी है। लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हम यहाँ पे लास्ट पार्ट पढ़ेंगे लेसन का, सुनामी का। आप ये पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में पार्ट 3 जो कि इसमें पेज नंबर 29 एंड 30 दे रखा है हनी ड्यू बुक का। मैं आपको ये बात में बताऊँगी, ठीक है। तो ये भी हम इसका क्वेश्चन वर्क करते हैं। दैट पार्क इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका। अच्छा, ये हमारा पार्क इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज। ये पार्क ऊपर का ये जो हमारा पैसेज रखा है इसमें भी डिस्कस किया गया है। ये कौन सा पार्क, जो ये क्या श्रीलंका में है? तो बताइए कौन सा है जो श्रीलंका में पार्क है? तो ये आएगा हमारा यला नेशनल पार्क। ये रहा, सॉरी, तो यला नेशनल पार्क यहाँ लिख देती हूँ, यला नेशनल पार्क।
तो चलिए स्टू करते हैं। 60 डेस्ट गॉट वॉस्ट अवे फ्रॉम पतंगला बीच। जो 60 कौन 60 थे जो कि बह गए थे पतंगला बीच पे जब सुनामी आई थी? तो कौन थे वो? विजिटर्स। 60 विजिटर्स, ये दे रखा है। 60 विजिटर्स थे जो कि बह गए थे जब पतंगला बीच पे बाढ़ आई थी। तो यहाँ विजिटर्स लिख लेते हैं, 60 विजिटर्स। यस। तो थर्ड है गैले द डॉग रिफ्यूज टू गो द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज। जो गैले का जो डॉग कुत्ता था उसने क्यों मतलब रिफ्यूज मतलब टाला, क्यों टाला बीच में जाने से अपने मास्टर के साथ, उसका जो मालिक था उसके साथ? अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से कोई टिक करना है। तो फर्स्ट देर का दे वर टायर्ड, वो था टायर्ड मतलब क्या, उसे नींद आ रही थी, थका हुआ था वो। दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, उसके पास क्या कोई सेंस था जिससे उसे पता पड़े था कि डिज़ास्टर आने वाला है। दे वर हंग्री, या फिर वो भूखा था। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि हर जानवर के पास सिक्स सेंस होता है, तो उसने सेंस कर लिया था पहले कि डिज़ास्टर जो है आने वाला है। तो अब क्वेश्चन 4 करते हैं हम इसका। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क। एक रिपोर्टर है न्यूज़पेपर का, उसने याला नेशनल पार्क को विज़िट किया सुनामी के बाद। हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट, तो उसकी मदद कीजिए, उसकी जो रिपोर्ट बना रहा है वो उसको कंप्लीट करने, पूरा करने में। तो चलिए करते हैं ना उसकी मदद। तो ये दे रखा है नंबर ऑफ़ स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स कितने हैं, कितने थे नंबर ऑफ़ स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स? 130। नंबर ऑफ़ विजिटर वॉश्ड अवे फ्रॉम पतंगला बीच, आपको नंबर ऑफ़ विजिटर्स लिखना है जो कि बह गए थे पतंगला बीच पे। तो कितने हैं, यहाँ भी आया था ये क्वेश्चन, ये 60 विजिटर्स, ये 60 लिखेंगे। अब ये थर्ड है नंबर ऑफ़ एनिमल कैरकेसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क। हमें एनिमल्स के नंबर लिखने हैं जिनका बॉडी जो है वो पाई गई थी याला नेशनल पार्क में, तो वो है 2। अब वो कौन कौन से थे 2, ये आपको ऊपर भी बताया गया है। एलिफेंट, लेपर्ड्स और भी बहुत सारे थे। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।